अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी देख के तो आप समझ रहे होंगे कि आज मैं आपको गाजर शिमला मिर्च की सब्ज़ी खिलाने वाली हूँ। आप भी सोचते होंगे क्या मैं रोज़-रोज़ आपको सब्ज़ी खिलाती हूँ, तो आज मैं आपको सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खिलाऊँगी। खिलाऊँगी लेकिन सब्ज़ी और रोटी का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको आप स्ट्रीट फूड में बहुत शौक से खाते हैं और भीड़ होने पर भी उसमें लाइन लगा के आप लेते हैं, बच्चों की ज़िद करने पे लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सबको पसंद है कि उसे खाने से कोई भी इनकार नहीं करता। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता दीजिए। वैसे मैं तो आपको बता ही दूँगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो जो बनने वाला है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 गाजर ले लिए हैं, 1 शिमला मिर्च ली और 1 आधी शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च जो आधी है वो थोड़ी-सी रेड हो गई थी, मेरी तरफ तो रेड ब्लै पेपर मिलता नहीं है। तो ये रेड हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है, इसको मैंने छील लिया है, साबुत रखा है। 2 हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्ची ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें वरना आप स्किप कर दें। तो गाजर को पहले धो लिया है, सॉरी पहले जो है इसको छील लिया है, उसके बाद इसको धो के साफ़ करके रख लिया है और थोड़े से 10-12 कली लहसुन की जिसको आपको छील लेना है। तो चलिए इन सब्जियों को हमें कट करना है। इसके साथ एक चीज़ आपको और लेनी है जो बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, वो है नूडल्स। तो ये नूडल्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ मैंने सिर्फ़ 1 पैकेट का यूज़ किया है। मैंने बहुत टाइम पहले इसको मँगवा लिया था और मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं स्प्रिंग रोल बनाऊँ। बच्चे ही बहुत ज़िद कर रहे थे और जब बनाने खड़े हो ना तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है कि आप शीट बनाइए, फिर आप जो है इसकी चाउमीन बनाइए। तो जो स्प्रिंग रोल है तो मैं चाउमीन उसमें भरने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया था कि शीट को पहले से बना के रख लिया था जिसकी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है और सब्जियों को आपको धो लेना है। धोने के बाद इस तरह से कट कर लेना है, बिल्कुल बारीक काट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से काटा है, बीच से चाक लगा दी क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी सी मोटी थी तो उसको काटने में तो बड़े बड़े पीसेस कट जाएंगे, मुझे बारीक चाहिए थी। तो हरी मिर्ची अगर आप खाना चाहें या स्पाइसी खाना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। बस हरी मिर्ची डालने से थोड़ा-सा इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। चलिए अब तक सब्जियाँ काट रहे हैं तो एक साइड पे पानी चढ़ा लेते हैं। पानी पे 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है तो और 4-5 चम्मच या फिर उससे भी थोड़ा-सा कम आप रिफाइंड ऑयल डाल दिए। पानी को गर्म होने के लिए रख दी, जब तक पानी गर्म होगा तब तक आपकी सब्जियाँ भी कट जाएँगी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली जिसको लंबे-लंबे पीसेज़ में कट कर लिया, बारीक पीसेज़ काटिएगा। मेरे लिए सब्जियों को इस तरीके से काटना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, जल्दी से हाथ चलता नहीं है क्योंकि आदत तो इस तरह की है नहीं, तो मैंने जिस तरह से मेरी आदत है मैंने उसी तरीके से काटा। तो देखिए मुझसे इस तरीके से ज़्यादा बारीक कटा है, आपसे जैसे हो आप वैसे काट लिएगा। तो पानी देखिए यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका था, फिर मैंने एक पूरा पैकेट चाउमीन का इसमें डाल दिया, सॉरी नूडल्स डाल दिए हैं। तो गर्म पानी में जब आप डालती हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाएगी। बस देखिएगा कि ये फूलने ना पाए। अब जितनी आपको बॉयल दिख रही है ये स्ट्रेन करने के लिए काफ़ी है। तो स्ट्रेन करने के बाद आपको इसके ऊपर ऑयल डाल देना है, यानी ठंडा पानी नहीं डालेंगे, ऑयल डाल दीजिएगा और ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। बॉयल नूडल्स में अगर आप ऑयल डालते हैं तो उससे रिज़ल्ट काफ़ी बेस्ट आता है, तो थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डाल लीजिएगा 2-3 चम्मच, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। फिर जब आपको कम लगे तो थोड़ा-सा और डाल लीजिएगा और स्टीयरिंग के नीचे एक प्लेट ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि उससे जो भी नूडल्स का पानी है या ऑयल अगर एक्स्ट्रा जो निकलना चाहे तो प्लेट में रहे। तो देखिए यहाँ पे सब हो गया था, उसको एक साइड में रखिए। तो सब्जियाँ देखिए मैंने इस तरह से कट कर ली हैं, सारी सब्जियों को मैंने लंबे पीसेस में कट किया, पतले में कट किया। चलिए तो अब आपको लहसुन जो है लेना है और साथ काट लेना है। तो देखिए लहसुन जो है मुझसे हिसाब से फूट नहीं लगता है, आजकल मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हूँ। मुझे कुछ ताकत की चीज़ें ज़रूर लेनी पड़ेंगी, तो मुझसे इस तरह से नहीं फूटा। तो मैंने इस तरह से बारीक-बारीक काट लिया। इस तरह से बारीक बहुत अच्छे से कट जाता है, बस इस तरह से आपको काटना है। उसके बाद बस इसका कीमा बना डालिए आप। तो जितना बारीक आप लहसुन काटेंगे उतना फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा क्योंकि लहसुन अगर आप बड़ा रखेंगे तो वो खाने में मुँह में आएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया और बिल्कुल बारीक हो गया। फिर आपको एक कढ़ाई लेनी है, इसमें आपको 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। चाउमीन बनाने में हमेशा रिफाइंड ऑयल का यूज़ करिएगा तो उससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तेल को हाई फ्लेम पे गरम करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है। जैसे ही हल्का गर्म होगा तो इसमें लहसुन डालना है, हल्का-सा 2-3 बार उसको चला देना है। फिर उसमें प्याज़ डालना है, उसको भी 2-3 चम्मच चला देना है। फिर उसमें हरी मिर्ची डाल के ज़रा से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने सब्जियाँ काटी हैं उसको भी डाल दीजिए, यानी शिमला मिर्च, गाजर डाल दीजिए और उसको भी हल्का-सा इस तरह से चला दी। सब्जियों को यहाँ पे गलाना बिल्कुल नहीं है, फ्लेम को हाई रखना है। अगर सब्जियाँ आपको लगता है कि जल जाएँगी, तो फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा।
फिर इसमें आधा चम्मच आपको पिसी काली मिर्च डाल देनी है, 1 चम्मच आपको अजीनोमोटो डाल देना है, आधा चम्मच आपको सोया सॉस डाल देना है। मेरे पास जो सोया सॉस है वो डार्क सोया सॉस है, अगर आपके पास डार्क नहीं है, थोड़ा-सा लाइट वाला है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच डाला है, इसको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। तो देखिए जब आप अजीनोमोटो और सोया सॉस डालते हैं ना, इससे फ्लेवर आपको जब स्मेल जो आएगी बिल्कुल आप चाउमीन वाली आती है। तो इसमें मैंने पिसी मिर्च डाली है, ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। थोड़ा-सा आप नमक डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक का ध्यान रखिएगा, बॉयल करने में भी नमक डाला है, शीट में भी नमक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिर आपको बॉयल चाउमीन डाल देनी है। अब इसको इस तरीके से मिक्स करना है, यानी दोनों साइड से आप कोई लंबी डंडी वाला चम्मच लीजिएगा या आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको लेके अच्छे से मिक्स करिएगा। जैसे आपने मार्केट में देखा है ना जो चाउमीन वाले होते हैं वो मिक्स करते हैं, सेम उसी तरह से करिएगा। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच व्हाइट विनेगर डाला है और आधे चम्मच के करीब मैंने फिर से सोया सॉस डाल दिया है, ताकि जो चाउमीन है वो वाइट ना रहे और अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसको आप देख सकते हैं कि चाउमीन कितनी बढ़िया दिख रही है, ज़बरदस्त बनी है। फिर चाउमीन बनाने के बाद उसको आपको कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको आपको एक प्लेट में निकाल लेना है और निकालने के बाद इसको खुले में रख देना है, यानी कि इसको ढाकिएगा नहीं ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। फैला के रख दीजिएगा। जितनी जल्दी ये ठंडी हो जाएगी उतनी जल्दी इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और सब्जियों में जो क्रंच है वो बना रहेगा। तो अगर आप कढ़ाई में छोड़ देंगे तो सब्जियां गल जाएंगी, उनका क्रंच खत्म हो जाएगा और चाइनीज़ फूड में सब्जियों में जो क्रंच है वो बाकी रहना चाहिए। तो फिर आपको एक कटोरी लेनी है, इसमें मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया, आप 1 चम्मच लीजिएगा, 2 चम्मच ज़्यादा हो गया था मुझसे, तो बाद में मेरा थोड़ा-सा बच गया था। तो आप 1 चम्मच मैदा लीजिएगा और इस तरह से उसका एक घोल बना लेना है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालिएगा, फिर उसको मिक्स करिएगा और इस तरह से आप देख सकते हैं घोल तैयार हुआ है, ना बहुत पतला है, ना बहुत गाढ़ा। फिर यहाँ पे मैंने शीट ले ली है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। तो बस शीट देखिए थोड़ा-सा मुड़ी हुई है क्योंकि मैंने इसको रोल करके रख दिया था। तो आप अगर शीट बना के रख रहे हैं तो जो इसका बैग आता है उसमें बिल्कुल सीधी-सीधी रखिएगा तो बिल्कुल सीधी ही रहेगी। तो इसमें आपको थोड़ी-सी चाउमीन इस तरह से रख लेनी है, फिर दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड कर देना है। अब इसको पीछे साइड से फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपका ये स्प्रिंग रोल तैयार हो जाएगा। चाउमीन आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको रखना हो वैसे आप कर सकते हैं। वैसे इसमें पूरा भरा हुआ हो यानी कि जो रोल है पूरा फ़िल हो तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से रोल करना है। अब जो आपने घोल बना के रखा था तो इसको यहाँ पे लगाना है, ये बिल्कुल आपका लय का काम करेगा। स्प्रिंग रोल को जब आप बनाएँगे तो इसको चिपकाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा चिपकेगा नहीं तो ये आप इसको फ्राई नहीं कर पाएँगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया, थोड़ा-सा बढ़ा के लगाइएगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया है, चिपका दिया और ये बढ़िया से चिपक गया है। तो ये बन गया हमारा स्प्रिंग रोल, बस अब इसको फ्राई करना बाकी। इसी तरह से आपको जितने स्प्रिंग रोल बनाने हैं उतने आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 6 ही बनाए थे, बाकी मेरी चाउमीन बच गई थी, यानी 1 पैकेट भी पूरा नहीं खर्च हुआ था, सिर्फ़ आधा ही लगा था। तो बाद में चाउमीन बच्चों ने ऐसे ही खा ली थी। ठीक, तो जैसे ही आप स्प्रिंग रोल रोल करना शुरू करिएगा तो एक साइड पे आपको तेल चढ़ा लेना है। तेल को पहले धीमी आँच पे चढ़ा दिएगा जब तक कि आपके सारे रोल तैयार होंगे तो तेल बढ़िया गर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तेल जब बढ़िया सा गर्म हो चुका है, अब इसमें स्प्रिंग रोल डाल देने हैं और फ्लेम को पहले तो हाई रखना है। अगर तेल आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लगे तो फ्लेम को लो या मीडियम, यानी अपने हिसाब से आप फ्लेम एडजस्ट कर लीजिएगा। बस आपको तब तक इसको फ्राई करना है जब तक इस पे अच्छा सा कलर ना आ जाए और ये ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए अलटते-पलटते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैंगे क्योंकि मैदा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाउमीन भी अंदर पकी हुई है तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना है, कोई कुछ गलाना नहीं है, सिर्फ़ फ्राई होना है। तो देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया है, बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में बढ़िया से फ्राई हो जाएँगे। आज मैंने अपने बच्चों को सरप्राइज़ दिया था, बहुत टाइम से तकरीबन 2 महीने से मुझसे कह रहे थे कि अम्मा कुछ बना दीजिए, स्प्रिंग रोल बना दीजिए, आपने चाउमीन बना के रखी है और आप बना नहीं रही हैं। और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं बनाऊँ, तो आज बच्चे घर में नहीं थे, अपने फ्रेंड्स के घर में थे और पार्टी कर रहे थे। तो मैंने घर में जो है ये स्प्रिंग रोल तैयार कर दिए, उनको पता भी नहीं था। और जब वो आए तो उन्हीं ने जब देखे तो इतने खुश हो गए वो कि बस पूछिए मत, कि उनकी खुशी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अगर मैं रिकॉर्ड करती तो मैं वीडियो क्लिप आपको ज़रूर दिखाती। तो देखिए यहाँ पे सारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं। इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं, आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा।
तो चलिए अब इसको कट करके देखते हैं ये अंदर से कैसे हैं। तो देखिए इतनी चाउमीन हमारी बच गई थी, आधी बच गई है। अब जब बच्चों को डबल चीज़ें मिलेंगी ना तो कुछ ज़्यादा खुश हो जाएँगे। इस तरीके से जब आप छोटे-छोटे सरप्राइज़ बच्चों को देते हैं ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरे जो बेटे हैं ना वो एक बेटा तो बहुत ज़्यादा ही मेरा खुश हो गया था स्प्रिंग रोल देख के। वो लोग तो थे नहीं, जब वो आए उन्हीं ने स्प्रिंग रोल देखी तो जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आए थे मैंने उस वक़्त रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं रिकॉर्ड करती तो मैं इसमें ज़रूर क्लिप वो लगाती कि आप उसके एक्सप्रेशन देखते हो, वो खुशी का पल ना वो रिकॉर्ड करने वाला था। बस आप क्या बताएँ, वो बिल्कुल भूलने वाला पल नहीं था। तो ये बहुत ही खुशी मिली मुझे भी और बच्चों को भी। उन्हीं ने खाया, उन्होंने कहा मम्मा और बनाए होते। बहुत कम थे ये और मैं क्या बताऊँ, उनको इतने मज़े के लगे, मार्केट से कहीं ज़्यादा उनको टेस्टी लगे कि बहुत टेस्टी बने हैं। और दोबारा फिर बनाइएगा, मुझे दोबारा का भी ऑर्डर मिल गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कट करके आपको दिखाया है। आपको अगर इसमें कुछ कमी लगे, अपने हिसाब से कुछ इंग्रीडिएंट बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पे हुसैन वारसी के नाम से पेज है, आप पेज पे जाके सारी रेसिपीज़ देखते हैं। पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं, सर्व करने के लिए गरमा-गरम है। इसको सॉस के साथ, मेयोनीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। अब जब भी आप पार्टी करें तो इस तरह से बहुत ही आसानी से घर में बनाएँ और शीट की रेसिपी आप ज़रूर देख लें और अगर आपको बनाना आती तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। मुझे इस तरीके के छोटे-छोटे सरप्राइज़ अपने बच्चों को देना बहुत पसंद है, ताकि जब मैं बुढ़ी हो जाऊँ ना तो मुझे वो चीज़ें बच्चे याद दिलाएँ और वो पल याद कर के जो है एन्जॉय करें। बस ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है, इसको हँसते-खेलते गुज़ारिए और खुशी चारों तरफ बाँटिए और गम को दूर करिए। अगर है भी तो छोटी-छोटी खुशियाँ ना उसको भुला देती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।